पप्पू यादव लगातार कोरोना वायरस से लेके बाढ़ और चुनाव तक न मास्क पहना और न सैनिटाइजर लगाया। पप्पू यादव और पप्पू यादव की पार्टी के लोग और वैक्सीन नहीं लगाएंगे जब तक आप कॉमन आदमी और गरीब आदमी तक वैक्सीन नहीं देंगे। वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके का हायतोबा आप मचा रहे हैं, इस देश में दो चार लोगों की ये फितरत बन गई है कि आई एम द सुपरमैन। कोरोना से मरे ये आप देख लिए क्या? लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ मोदी जी के मीटिंग में नहीं था क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो पप्पू यादव की तरफ से निकल के आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव। आपने साफ साफ कह दिया कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, आप वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके का हायतोबा आप मचा रहे हैं, एक देश में 130 करोड़ लोग, कोई भी सरकार जनता के लिए होता है ना, जनता सरकार के लिए थोड़ी होती है। हमेशा द्वंद्वात्मक बातों में आप फंसे हुए रहते हैं, दुविधाओं में। हमेशा आप मार्केटिंग आप करेंगे, सेना को भी आप राजनीतिकरण कर देंगे, उसको भी पार्टी बना देंगे। सेना में भी आप हिंदू मुसलमान और दलित गैर दलित कर देंगे। कोरोना वायरस में इसके पहले आपने जमात और साध कर दिया। सेना, आप विश्वसनीयता आप शुरू से देखिए ना जनाब। 15 लाख रुपया 2 महीने में दे देंगे, 7 साल में 2 महीना नहीं आया। नोटबंदी हो जाएगी, ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, आज तक नहीं हुआ। नोटबंदी में 21 दिनों में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आज तक अनबैलेंस हो गया। जो ये विद्रोह है वो तो आपके द्वारा शुरू हुआ ना। या मेरी बात तो सुनिए ना। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 7 साल में 1 नौकरी नहीं मिली, 40 करोड़ नौकरी चली गई। कोरोना वायरस में ताली बजाओ थाली बजाओ, बस चट मंगनी तट बिया, आयो और गयो, खत्म। 1 साल हो गया कोरोना वायरस की स्थिति। आप कोरोना वायरस को आप भारत के खांसी और सर्दी से जोड़ दिए। भारत में खांसी और सर्दी, नुमोनिया, टाइफाइड, टीबी, ऐसी कई संक्रमण बीमारी है जो भारत का कॉमन बीमारी है, खास तौर पर सर्दी खांसी। आप इसको समझिए, और उसको आप सर्दी खांसी को जोड़ दिए कोरोना से कि तुमको छींक लगे, सर्दी खांसी आए तो समझना कोरोना का सिम्टम है। तो भैया तब तो भारत के सब लोगों को सिम्टम आप बना दिए। वो भी 1 साल हो गया। आपने कहा कि प्रवासी मजदूर का हल मेरे हाथ में, वो भी गायब हो गया। तो भैया क्यों नहीं लेंगे? ये बड़ी बात तो मैं कह रहा हूं। अब वैक्सीन का जो मामला है, वैज्ञानिकों ने हमारे देश की जनता के लिए वैक्सीन का निर्माण किया, तो हम वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। अब हर मामले में देश के प्रधानमंत्री या पप्पू यादव या नीतीश जी या कोई व्यक्ति सुपरमैन बन जाए, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही भगवान और सब कुछ कुछ नहीं। तो पहले हम लोग आदमी तो बन जाएं, इंसान तो बन जाएं। इस देश में दो चार लोगों की ये फितरत बन गई है कि आई एम द सुपरमैन, आई एम द गॉड। और इस देश में वैज्ञानिक का निर्मित व्यवस्था हो, वो भी हम पार्टी को जोड़ देंगे। एक तो किसी भी चीज़ों का राजनीतिकरण सही नहीं है। पप्पू यादव वैक्सीन क्यों नहीं लेगा, इसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं है। लेकिन पप्पू जी, सवाल ये है कि कई लोग जो आपको फॉलो करते हैं, कई लोग जो आपको सुनते हैं, वो भी तो कहेंगे ना, फिर एक तरह से विद्रोह पैदा हो जाएगा बिहार। या मैं कह रहा हूँ कि इसमें विद्रोह की क्या बात है? नहीं, कई लोग जो आपको फॉलो करते हैं फिर वो भी कहेंगे कि वो नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव को जरूरत होगी वैक्सीन की, तब ना आप
इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक बीमारी आई थी, 4 दिन में वो गायब हो गया, 4 दिन में धारा तेल भी गायब हो गया और फॉर्चूनर को रिप्लेस कर दिया गया। हमको जब पता है कोरोना वायरस ड्रग्स माफियाओं ने ट्रंप से मिलकर जॉर्जिया से इसकी शुरुआत की और फिर ये इकोनॉमिकल वार हो गया। हम 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं। मेरा सीधा सवाल है, 3 विवादास्पद बयान, एक कि हम पूरे भारत को वैक्सीन फ्री में देंगे। लाखों लोग जो मर गए क्या वो भी मजाक था क्या? जी, कोरोना से जो लाखों लोग मर गए वो भी मजाक था? सर कोरोना से मरे ये आप देख लिए क्या? रिपोर्ट जो आती थी, ये रिपोर्ट हमारा हार्ट अटैक हुआ या हम हार्ट की बीमारी से मरे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, हर दिन लाखों लोग इस देश में मर रहा है क्या? वो भी कोरोना है क्या? और इसके पहले हर दिन लाखों लोग महीना में अन्य बीमारी से मरते थे, क्या वो कोरोना था क्या? और जब अभी लाखों लोग मरे तो उसको कोरोना से आप क्यों जोड़ दिए? आप उसको हार्ट से, उसको कैंसर से, उसको ब्रेन ट्यूमर से, उसके अन्य बीमारियों से क्यों नहीं जोड़े? उसको कोरोना से ही क्यों जोड़े? उसके पीछे भी कारण है जनाब जी। उस समय आएगा, आप दिख जाएगा। WHO, सुनिए, आप सुनना चाहते हैं तो अब वो मैं अभी नहीं खोलूंगा ना बात को। WHO जिसके पास 37% इकोनॉमी खत्म हो गई, बैलेंस नहीं रहा, अब कोरोना से प्रभावित और मरने वाले लोगों का जो चल रहा है बहुत सारी चीजें, उस पर मैं अभी क्या आपको कहूं? मेरा सीधा सवाल है, आदमी तो डेली मर रहा है ना, और इसके पहले भी लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग साल में बीमारी से मरते हैं ना। आप हर बीमारी को जब मरने लगा या तो कोरोना से जोड़ दिया या तो उसको गायब कर दिया, बीमारी मौत को ही गायब कर दिए। मेरा इस पर भी कोई बहस नहीं है। मेरा बहस इस बात को लेकर के है कि नेता जब हैदराबाद में जाके सभा करते हैं तब कोरोना नहीं है, बंगाल में सभा करते हैं तब कोरोना नहीं है। मास्क तो लगाते हैं ना सर, कौन नेता मास्क लगाते? मोदी जी को मास्क लगाते, अमित शाह जी को दिखा दो तो आप हैदराबाद में सभा में दिखाओ जरा। मतलब आपका कहना है कि आज तक जो ये हुआ सब बिहार में कौन मास्क लगा के भाषण दिया था? जरा हमको बता दो। लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ मोदी जी के मीटिंग में नहीं था क्या? कोई मास्क था क्या? नेता मंच पर यदि मास्क लगा लिया और सामने में एक भी मास्क नहीं है और उसमें कोई मर ही नहीं रहा है, 27 लाख मजदूर आए, उसमें कोई मर भी नहीं किया। कुल मिला के इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष है कि आप वैक्सीन नहीं लेंगे? सर, मेरा तो सीधा सवाल है कि नेता लोगों से पूछिए ना कि जब ये किसी सार्वजनिक प्लेस में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, रैली कर रहे हैं चुनाव के लिए, उतावलापन रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पर इनको सोशल डिस्टेंस, वहाँ पर इनको सैनिटाइजर और मास्क नज़र नहीं आता है। तो एक तो यह है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि नड्डा जी कहते हैं कि मैं एक दिन पहले, 1 घंटा पहले, कि मैं पूरे भारत को फ्री में दूंगा। इनके चुनावी एजेंडे में था कि हम बिहार को फ्री में देंगे, और ठीक 1 घंटे के बाद नड्डा जी कहते हैं कि हम 1 करोड़ को अभी देंगे। मेरी स्थिति 1 करोड़ की है, और उसके बाद बैरियर्स को देंगे 2 करोड़। तो अब बैरियर्स को 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ डॉक्टर्स को और इन मेडिकल स्टाफ को देंगे। तो देश के अंतिम और कॉमन आदमी को पहले लग जाए वैक्सीन। पप्पू यादव लगातार कोरोना वायरस से लेके बाढ़ और चुनाव तक न मास्क पहना और न सैनिटाइजर लगाए, और न हमको किसी तरह की बीमारी आज तक हुई, और न मैं बीमार हूं। तो जब मुझे जरूरत नहीं है और मैं 70 लाख लोगों से मिला हूं, तो मेरा साफ और इसमें डिक्लेयर है कि पहले आप हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को लगाइए, पॉलिटिशियन को बाद में लगाइए, और जब तक अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक पप्पू यादव और पप्पू यादव की पार्टी के लोग और वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जब तक आप कॉमन आदमी और गरीब आदमी तक वैक्सीन नहीं देंगे। सवाल तो ये खास होता है पप्पू जी कि क्या आपको डर लग रहा है इस नई वैक्सीन से? या
अच्छा, पप्पू यादव को डर लगता तो 70 लाख लोगों से जब पति पत्नी से मिलने के लिए डर रहा था, अब पिता बच्चा से मिलने के लिए डर रहा था, घर आने के बाद स्नान करो, कपड़ा खींचो, और उस वक्त पप्पू यादव 76 दिन दिल्ली में पैसे बांट रहा था, ट्रैक्टर और बुलेट पर पानी में लोगों से मिल रहा था, तब हमको डर नहीं लगा। पटना के बाढ़ में 15 दिन पानी में रहे, हमारा पूरा शरीर जहर हो गया, तब डर नहीं लगा। आई वैक्सीन लगाने में पप्पू यादव को कौन सा डर भैया? तो हम तो डेली कॉमन लोगों की जिंदगी सेव करने के लिए मौत से खेलते हैं। मेरा सीधा है कि आप इसको राजनीतिकरण मत करिए। दूसरा रिक्वेस्ट है कि नेता जब मीटिंग में जाते हैं तब कोरोना वायरस नहीं होता है, सोशल डिस्टेंस नहीं होता है, तब किसी के पास मास्क नहीं होता, ना कोई सैनिटाइजर नहीं लगता। तीसरा है, जब आप कह रहे हैं कि मैं सबको फ्री में वैक्सीन दूंगा, तो आप देश के और बिहार के 13 करोड़ लोगों को लगा दीजिए, फिर पप्पू यादव लेने को तैयार है। जब तक आप देश के अंतिम व्यक्ति को नहीं लगाएंगे, और मुझे लगेगा कि मुझे कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरा जो हमको जो आप वैक्सीन देंगे इससे बेहतर है जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए। पप्पू यादव को अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। मैं डेली मिल रहा हूँ, डेली रैली कर रहा हूँ। वैक्सीन की ज़रूरत जिसको महसूस करते वो करिए। वैज्ञानिकों पर गर्व है, और इस वैक्सीन का बीजेपीकरण और व्यक्तिकरण मत कीजिए। देखिए, कुल मिलाकर पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति को जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगा वो वैक्सीन नहीं लेंगे, और ना ही उनकी पार्टी वैक्सीन लेगी। लेकिन ऐसे में इनका कहना है कि जिन लोगों को ज़रूरत है सरकार पहले उन्हें दे, और इसका राजनीतिकरण तो बिल्कुल ना करे। बहरहाल आप लाइव चीज़ के साथ बन रहे हैं। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं लोगों से मिलता रहा हूँ और मिलता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। तो ये थी कहानी पर्दे के पीछे की, आखिर क्यों पप्पू यादव कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे। धन्यवाद।